हेलो एवरीवन, आई एम भूपेंद्र सर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, providing learning support to pupils who lag far behind their counterparts in school performance includes। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि pupils को यानी स्टूडेंट्स को लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, और कौन से pupils को? who lag far behind, lag मतलब पिछड़ना, जो पीछे पिछड़ जाते हैं, देयर काउंटर पार्ट्स अपने साथियों से पीछे पिछड़ जाते हैं, इन स्कूल परफॉर्मेंस स्कूल की परफॉर्मेंस में, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें। तो ऐसे बच्चों को लर्निंग सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? पहला ऑप्शन है गिविंग मोर एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी उनको हम ज़्यादा एक्टिविटीज दें। तो वो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, तो अगर उनको हम और ज़्यादा एक्टिविटी देंगे तो अपनी कैपेसिटी के कारण वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर बर्डन बनेगा। सो फर्स्ट वन इज नॉट राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग, उनको एक्स्ट्रा नोट्स हम दें तो इससे भी उनका कंटेंट बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, उतना वो कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक कंटेंट है उसी को वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी वो पिछड़ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा नोट्स देने से भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अलाउइंग देम टू कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट टाइम लिमिट्स, यानी बिना टाइम लिमिट के उनको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए दें, तो इससे भी उनकी स्पीड नहीं बनेगी और उसको प्रॉपरली सोल्व नहीं कर पाएंगे। इनिशियली एडेप्टिंग स्कूल करिकुला एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, इनिशियली यानी हम शुरुआत करें किससे? एडेप्ट करें, मॉडिफाई करें, किसको? स्कूल के करिकुलम को। तो यहाँ पे करिकुलम वर्ड, करिकुलम के लिए यूज, और करिकुलम का मतलब एक यूनिट भी हो सकता है, एक लेसन भी हो सकता है, एक चैप्टर भी, यानी जो कंटेंट हम करवा रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ऐसे हो सकता है हमने स्टार्टिंग में फुल चैप्टर को टीच किया हो, अब जरूरी नहीं है कि फुल को हम टीच करें, उसके एक पार्ट को हम ले लें, या जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उसी पार्ट को हम लेके फोकस करें। तो अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर लें, और जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी है, जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड है, उसको हम मॉडिफाई करके और फिर हम उनको बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 4th हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ते हैं। टीचर्स कैन रेमेडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय, इन जो टीचर्स हैं वो रेमेडिएट कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट के जिसको लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी है, बाय यानी किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर्स, यानी एक्स्ट्रा क्लास हम बच्चे को प्रोवाइड करें। तो एक्स्ट्रा क्लास बेनिफिशियल होने के साथ साथ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है कि जैसे ही हम किन्हीं स्पेसिफिक बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करेंगे तो जो बच्चे वो क्लास ले रहे हैं उनमें भी एक नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कि हमें स्पेसिफिक क्लास दी जा रही है, इट मीन्स वी आर स्लो लर्नर्स। और जो बच्चे उस क्लास में इंक्लूड नहीं हैं उनके अंदर भी नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कि टीचर जो है उन बच्चों की स्पेशल क्लास ले रहा है, इट मीन्स उनको ज़्यादा केयर और अटेंशन टीचर दे रहा है। तो एक तरह की जेलसी की फीलिंग वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो रेगुलर क्लास है उसी के अंदर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं।
फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी हम फोकस करें इंडिविजुअल प्रोग्रेस, यानी बच्चे की जो अपनी प्रोग्रेस है उसको फोकस करें, उसको ध्यान में रखें, और उसको जो इंस्ट्रक्शंस दें, जो टीचिंग हम उसके साथ करें वो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट बेस्ड होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर सेकंड वन है। इस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, यानी नोट्स प्रोवाइड कर दें उनको समरी की फॉर्म में। तो सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करने से इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, हमें एक इंटेंसिव सपोर्ट बच्चे को देनी पड़ेगी। फोर्थ ऑप्शन, इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, यानी स्टार्टिंग में हम उनको इंफॉर्मेशन दें और वो किसके थ्रू दें, ओनली रीडिंग के थ्रू, राइटिंग न कर पाए। तो वो भी एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में हमें 4 की 4 स्किल्स के ऊपर फोकस करना होता है, सिर्फ किसी एक स्किल को फोकस करने से काम हमारा नहीं चलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजीली, टीचर्स कैन रेमेडिएट बाय बिगिनिंग में। कहा गया है कि जो स्लो लर्नर होते हैं वो फेल हो जाते हैं किस चीज में, टू ग्रैस्प इफेक्टिवली, एक बेहतर तरीके से कंटेंट को ग्रैस्प करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजीली, और वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स को वो बार बार मिक्स कर देते हैं और एरर क्रिएट कर देते हैं। टीचर्स कैन रेमेडिएट, टीचर्स रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है, सॉल्यूशन कर सकता है इस प्रॉब्लम का, बाय बिगिनिंग विद, किस चीज से शुरुआत करके। फर्स्ट ऑप्शन, प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कंटेंट। सेकंड ऑप्शन, सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस, यानी ड्रिल वर्क बच्चों को दिया जाए, उसकी प्रैक्टिस करवाया जाए। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि कंटेंट की समरी बना ली जाए। तीसरे ऑप्शन में बोला गया है पेयरिंग देम विद क्लेवर स्टूडेंट्स, यानी जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हम पेयरिंग कर दें। और फोर्थ ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, यानी हम डिफिकल्टी एरिया को आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम है। तो अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इसमें पूछा गया है कि स्टार्टिंग किस चीज से करनी है। तो ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो पहले 3 ऑप्शंस जो हैं वो बाद की प्रोसेस में आएंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग आइडेंटिफिकेशन से करनी होती है। पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन से बच्चे को कहाँ पर किस एरिया में डिफिकल्टी है, तभी हम उसी कंटेंट की समरी बना पाएंगे, उसी के ऊपर ड्रिल वर्क दे पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों की पेयरिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें पहचान ही नहीं होगी कि किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम पेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑप्शन न होके फोर्थ वन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम with intensive support to help students to consolidate their basic knowledge is referred to as, यानी एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है जो इंडिविजुअलाइज्ड है, स्टूडेंट बेस्ड है, विद इंटेंसिव सपोर्ट, और उसमें हम इंटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉलिड हेल्प बच्चे की हम कर रहे हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स, और उससे बच्चों को हेल्प मिल रही है किसमें, टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज, बच्चे अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कंसोलिडेट यानी स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम को रेफर टू एज क्या बोला जाएगा। फिर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इंट्रोडक्टरी कोर्स, सेकंड वन रेमेडियल कोचिंग, थर्ड ऑप्शन रिवीजन सेशन एंड फोर्थ ऑप्शन एडवांस्ड स्टडी प्रोग्राम। तो क्वेश्चन में जिस तरह की टीचिंग की बात की गई है वो रेमेडियल कोचिंग की तरफ इशारा करता है, क्योंकि रेमेडियल कोचिंग जो होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है, एजुकेशनल प्रोग्राम है और उसका मेन पर्पस भी बच्चों की हेल्प करना होता है, बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है।
इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड वन हो जाएगा। तो इस तरह से ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या जर्नल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उनको इंक्लूड किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।